राजीव उन लोगों में से था जो हर चीज में जल्दी चाहते हैं। जल्दी सफलता, जल्दी रिजल्ट, जल्दी प्यार। कॉलेज से निकलने के बाद उसने सपना देखा था कि वह बड़ी कंपनी में नौकरी करेगा, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा और अपनी जिंदगी को आरामदायक बना देगा। लेकिन सपना जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसकी बेचैनी भी थी। सुबह उठते ही पहला ख्याल यही आता, कब मिलेगा इंटरव्यू कॉल, कब शुरू होगी जिंदगी। उसकी टेबल पर किताबें बिखरी रहती, नोट्स बने रहते, पर दिमाग हमेशा डर में डूबा रहता। अगर नाकाम रहा तो, अगर बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए तो। यही डर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी झलकने लगा। जहां उसके दोस्त शांत रहकर तैयारी करते, वहां राजीव हमेशा जल्दबाजी में दिखता। केवल करियर ही नहीं, उसके रिश्तों में भी यही पैटर्न था। नेहा से उसका रिश्ता अच्छा था, पर वह हमेशा असुरक्षित महसूस करता। कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं उसे कोई और न पसंद आ जाए। इस डर से वो हर वक्त नेहा पर नजर रखता। कॉल क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों देर से किया, सोशल मीडिया पर किससे बात कर रही हो। नेहा ने कई बार समझाया, राजीव, प्यार में भरोसा चाहिए। तुम जितना कंट्रोल करोगे, उतना मैं दूर हो जाऊंगी। पर राजीव को लगता, अगर मैंने पकड़े नहीं रखा तो सब हाथ से निकल जाएगा। यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त आदित्य से मिला। आदित्य कॉलेज के दिनों से ही अलग किस्म का लड़का था, हमेशा शांत, संतुलित और खुशमिजाज। राजीव ने चिढ़कर पूछा, यार, तुझे कोई चिंता नहीं होती क्या? तेरे इंटरव्यू भी चल रहे हैं और तू इतना रिलैक्स घूम रहा है। आदित्य मुस्कुराया, चिंता होती है भाई, लेकिन मैंने समझ लिया है, जो मेरे लिए बना है वो मुझे ढूंढ ही लेगा। मुझे बस अपनी मेहनत और एनर्जी सही रखनी है। राजीव हंसा, मतलब तू कह रहा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं, बिना टेंशन सब हो जाएगा? आदित्य ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मेहनत करनी है, लेकिन नतीजे को पकड़कर नहीं बैठना। डिटैचमेंट का मतलब है चाहो, लेकिन उस चाहत पर अपनी शांति कुर्बान मत करो। अगर कुछ तुम्हारा है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर नहीं है तो लाख पकड़ो, टिकेगा नहीं। ये शब्द राजीव के मन में गूंजते रहे। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं डर और कंट्रोल में जी रहा हूं? क्या यही वजह है कि चीजें मुझसे दूर हो जाती हैं? उस रात राजीव देर तक जागता रहा। उसने कागज पर लिखा, मैं हर चीज पर कंट्रोल क्यों चाहता हूं? क्या मुझे भरोसा नहीं कि ब्रह्मांड मुझे सही समय पर सही चीज देगा? क्या मेरी बेचैनी ही मेरी दुश्मन है? अगली सुबह उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जैसे ही नींद खुली, उसने सोचा, आज मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी भरोसे पर छोड़ दूंगा। पहली बार उसके दिल में थोड़ी हल्कापन आया। दिन भर उसने वही दोहराया, मुझे जो चाहिए वो रास्ते में है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो घबराता नहीं तो इंटरव्यू में उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता। पहले जहां उसके हाथ कांपते थे, अब वो शांत रहकर जवाब देने लगा। रिश्तों में भी फर्क आया। नेहा अगर कॉल देर से उठाती तो अब राजीव गुस्सा नहीं करता। वो सोचता, उसकी भी जिंदगी है, उसका भी स्पेस है। अगर रिश्ता सच्चा है तो डर की जगह भरोसा होना चाहिए। नेहा ने एक दिन हंसकर कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारे साथ रहना हल्का लगता है, पहले हमेशा दबाव सा रहता था। राजीव ने पहली बार महसूस किया कि कंट्रोल छोड़ना ही असली ताकत है। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पुराना राजीव होता तो पूरी रात बेचैन रहता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, अगर ये नौकरी मेरी है तो मुझे जरूर मिलेगी। अगर नहीं मिली तो और भी बेहतर रास्ता खुला होगा। इंटरव्यू के दिन वह आराम से पहुंचा। उसने पहली बार सवालों के जवाब मजबूरी में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ दिए। उसकी सिंसेरिटी इंटरव्यू लेने वालों को साफ नजर आई। कुछ दिनों बाद जब कॉल आया कि उसे नौकरी मिल गई है, तो वह खुशी से झूम उठा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसने सोचा, असली जीत नौकरी नहीं है, असली जीत वो शांति है जो मैंने सीखी है। नौकरी के बाद भी उसने यही आदत बनाए रखी, हर काम में मेहनत करना,
नतीजों पर ज्यादा कसकर न बैठना, भरोसा रखना कि ब्रह्मांड उसके लिए सही समय पर सही रास्ता खोलेगा। धीरे धीरे उसने ये भी समझ लिया, हम वही खींचते हैं जो हम अंदर से चुपचाप महसूस करते हैं। अगर भीतर डर और कमी है तो वही बाहर झलकेगा। अगर भीतर भरोसा और शांति है तो दुनिया उसी हिसाब से जवाब देगी। 1 साल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वही राजीव जो हर वक्त डर और बेचैनी में रहता था, अब शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी बन चुका था। वो समझ चुका था कि डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है चीजों को चाहो पर उनकी गुलामी मत करो। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये भरोसा है कि जो मेरा है वो मुझे ढूंढ ही लेगा। यूनिवर्स हमारी एनर्जी को सुनता है, हमारी जुबान को नहीं। अगर अंदर से हम कमी महसूस करेंगे तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही होगी। राजीव की कहानी यही कहती है, जब हम चीजों को कसकर पकड़ते हैं तो वे हाथ से फिसल जाती हैं, लेकिन जब हम भरोसे और शांति में जीते हैं तो वही चीजें अपने आप हमारे पास आती हैं। सीख हम वही बनते हैं जो हम भीतर से चुपचाप महसूस करते हैं। कंट्रोल छोड़ना डर नहीं, भरोसा है। डिटैचमेंट का मतलब चाहत छोड़ना नहीं, बल्कि चाहत को शांति से स्वीकार करना है। यूनिवर्स जरूरत पर नहीं, भरोसे पर जवाब देता है। जो चीजें अस्थाई हैं उन्हें पकड़ने की बजाय बहने दो, तभी असली ताकत आएगी।